श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि पंडित जी की आशुतोष शिव महापुराण कथा बलौदा छत्तीसगढ़ में चल रही है, जिसका आज दूसरा दिन था। दोस्तों, आज की कथा में भी पंडित जी ने कई सारे विशेष उपाय और कई सारी विशेष बातें बताई हैं, तो हम आपको इस वीडियो में आज की कथा की पूरी जानकारी बताने वाले हैं। साथ ही में दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे कि इस साल की पहली पूर्णिमा जो कि 6 जनवरी 2023 शुक्रवार के दिन पड़ रही है, जिसके कुछ विशेष ऐसे उपाय हैं जो कि अगर आप लोग करते हैं तो निश्चित ही आपको बहुत कुछ भगवान शिव जी से प्राप्त हो सकता है। उसके साथ ही में हम आपको आज की कथा की जानकारी सबसे पहले दे देते हैं। तो यहाँ पर आज सबसे पहले पंडित जी ने पशुपतिनाथ व्रत के बारे में कुछ विशेष बातें बताई हैं। वो बातें ये हैं कि जो भी माताएं बहनें, जो भी व्यक्ति पशुपतिनाथ का व्रत करता है उसे कभी भी अहंकार नहीं करना है। अहंकार कहने का मतलब है कि कई बार हमारे मुंह से ऐसी बातें निकल जाती हैं कि हमने तो दो पशुपतिनाथ व्रत कर लिए, हमने तो इतने पशुपतिनाथ व्रत कर लिए और इसने तो एक भी नहीं किया है। तो जब हमारे ऊपर मैं की बात आ जाती है, जब हम मैं करके बात करने लगते हैं कि मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, तो ये हमारा अहंकार होता है। तो कभी भी आपको पशुपतिनाथ व्रत के बारे में ऐसी बात किसी से नहीं बोलनी है कि मैंने तो 2-3 व्रत कर लिए, तुमने तो एक भी नहीं किया है। ठीक है, आप किसी को बता सकते हैं पशुपतिनाथ व्रत कर लो, तुम्हारा ये काम है वो हो जाएगा। विश्वास से पशुपतिनाथ का व्रत कर लो, तुम्हारा जो काम है वो अच्छे से हो जाएगा। आप लोगों को पशुपतिनाथ व्रत की महत्वता को समझा सकते हैं, पर पशुपतिनाथ व्रत के बीच में कभी भी आपको अहंकार नहीं लाना है, वरना जो पशुपतिनाथ व्रत का जो आपके ऊपर प्रभाव पड़ा है वो प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस बात को पंडित जी ने आज की कथा में यहाँ पर बताया है। उसके बाद दोस्तों, पंडित जी ने जो आज के नवयुवक बच्चे हैं उनके लिए भी कुछ विशेष बातें कही हैं। आजकल के जो बच्चे हैं जो अपने पढ़ाई में अध्ययन कर रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, नौकरियों के लिए जो है यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं, उनसे पंडित जी ने निवेदन किया है कि आप लोग कुछ मत करो, क्योंकि भगवान जो भोलेनाथ होते हैं वो बच्चों की बहुत जल्दी सुनते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको भगवान शिव जी को साक्षी मानना है। आजकल के बच्चे ना जाने किस किस को साक्षी मानकर अपना जो है यहाँ पर जीवन व्यतीत करते हैं, तो वो लोग गलत करते हैं। आज आप लोग, आजकल के जो नवयुवक बच्चे हैं वो भगवान शिव जी को साक्षी मानकर कि हाँ, हमारे ऊपर भगवान शिव जी की कृपा है और हम उनके आशीर्वाद से ही जो है आज ये सभी जो काम है, पढ़ाई है, शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं, ऐसा सोचते हो अगर आप लोग अपनी पढ़ाई करते हैं, अपनी नौकरी करते हैं या अपनी परीक्षा देते हैं, तो निश्चित ही आपको उसमें सफलता ज़रूर मिलेगी। बस भगवान शिव जी का नाम का जाप आपके मुंह में हमेशा होना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप हमेशा करते रहिए। आप कभी अपने जीवन में पीछे नहीं जाएंगे, हमेशा उन्नति की ओर अग्रसर ही होते जाएंगे। ठीक है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के नाम में ही इतनी ताकत है कि वो आपको बहुत आगे तक पहुंचा सकता है। ठीक है, क्योंकि पंडित जी खुद बोलते हैं कि जब हम भगवान शिव जी का नाम ले लेके इस स्थान तक पहुंच चुके हैं, तो आप भगवान शिव जी का नाम लेकर क्यों उस स्थान तक नहीं पहुंच सकते जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं, जहां की आपने सोच रखी है। तो इसलिए भगवान भोलेनाथ का नाम, भगवान शिव जी का जो मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये बहुत बड़ा मंत्र है। इसको अपने जीवन में अपनाइए और आप खुद चमत्कार देखेंगे, है ना। उसके बाद दोस्तों, पंडित जी ने अपनी आज की बलौदा की आशुतोष शिव महापुराण कथा में रुद्राक्ष वितरण की एक बहुत ही विशेष जानकारी दी है। पंडित जी ने आप सभी लोगों से कहा था कि अभी आप लोग अगर रुद्राक्ष लेने के लिए कुबरेश्वर धाम जाएंगे और अपनी कोई रिपोर्ट दिखाएंगे, आपकी बीमारी कोई रिपोर्ट दिखाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत अगर रुद्राक्ष की है तो आप अपनी रिपोर्ट्स को दिखाकर वहाँ से रुद्राक्ष ले सकते थे। पर पंडित जी ने आज एक विशेष जानकारी दे दी है कि 5 जनवरी तक आप लोग इस तरीके से रुद्राक्ष ले सकते हैं कि आप अपनी रिपोर्ट दिखाकर, आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है तो 5 जनवरी तक, आखिरी दिन है 5 जनवरी तक आप इस तरीके से रुद्राक्ष ले सकते हैं। पर 5 जनवरी के बाद से अब रुद्राक्ष वितरण पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। मतलब अगर आप लोग रिपोर्ट्स दिखाकर भी आएंगे, आप विनती भी करेंगे, तो भी आपको रुद्राक्ष नहीं मिलेगा। इसलिए जितने लोग भी सोच कर बैठे हुए हैं कि हम जब जाएंगे रुद्राक्ष लेने, तो वो 5 जनवरी 2023 से पहले चले जाएं तो उनको मिल जाएगा, वरना 5 तारीख के बाद से रुद्राक्ष वितरण पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। क्योंकि अब वहाँ पर जो है महाशिवरात्रि की जो है तैयारियाँ शुरू होनी है, वहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है और आप सभी लोग जानते हैं कि महाशिवरात्रि जो आती है वहाँ पर बहुत सारे भक्तगण आते हैं। तो इसके लिए जो है वहाँ की जो पंडित जी ने बोला है कि वहाँ पूरी व्यवस्था हमें देखनी पड़ेगी, तो इसलिए अभी हम रुद्राक्ष वितरण पूरी तरीके से बंद कर देंगे और 16 फरवरी से 22 फरवरी तक 24 घंटे रुद्राक्ष वितरण चालू रहेगा। उस बीच में जिसको रुद्राक्ष लेने आना है, जिसको जैसे आना है वो आ सकता है। कोई आधार कार्ड नहीं, कोई कुछ नहीं, बस आप लोग लाइन में खड़े होना और भगवान शिव जी का आशीर्वाद लेकर चले जाना। ठीक है, क्योंकि उस रुद्राक्ष में बहुत ताकत है। वो रुद्राक्ष साधारण नहीं है, वो भगवान भोलेनाथ कुबरेश्वर धाम का रुद्राक्ष है। तो इसलिए आप लोग इस मौके को बिल्कुल मत छोड़िएगा, बस आपको लाइन में लगना है। एक ले लिया है तो दूसरा भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद दोस्तों पंडित जी ने ये बहुत ही विशेष जानकारी दी है।
तो इस बात को आपको दूसरों को भी बताना है, ठीक है। तो अब बहुत ही जल्द रुद्राक्ष वितरण शुरू होने वाला है सभी लोगों के लिए। फिर आपको कोई रिपोर्ट दिखाने की ज़रूरत नहीं, किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों पंडित जी ने एक निवेदन और आप सभी लोगों से किया है कि जो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाए या परेशान नहीं भी है, वो बस चाहता है कि वो हमेशा खुश रहे, तो उसको एक नियम के साथ प्रतिदिन 1 लोटा जल लेकर शिव जी के मंदिर जाना चाहिए, है ना। आपके पास बेलपत्र हो, फूल हो, वो अलग बात है, पर 1 लोटा जल जो है आपके पास होना ही होना चाहिए, ठीक है। प्रतिदिन नियम बना लो, 1 लोटा जल प्रातःकाल सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अगर हो सके तो बहुत अच्छी बात है, वरना 7, 8, 9, 10 बजे जब आपको समय मिल रहा है, जब आप 1 लोटा जल भरकर शिव जी के मंदिर पहुंच जाओ, शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ा दो, ठीक है। बेलपत्र चढ़ाने का मन है तो शिव जी के ऊपर से ही एक बेलपत्र उठा लो, उसको धो लो, उसको वापस से शिव जी पर अपनी मनोकामना को करते हुए चढ़ा दो, ठीक है। ऐसा अगर आप लोग नियम बना लेते तो कभी आप दुखी नहीं हो सकते। आपको भगवान शिव जी से कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मनोकामना बोलने की जरूरत नहीं है, बस आप 1 लोटा जल चढ़ाने का नियम बना लो, आप कभी अपने जीवन में पीछे नहीं जाओगे, है ना। उसके बाद दोस्तों पंडित जी ने जो है अगली बात ये बताई कि आज जो है हमारा जो सनातन धर्म है, जो हिंदू लोग हैं, सनातन धर्म है, इसको लोग तोड़ने में लगे हुए हैं। किस तरीके से तोड़ने में लगे हुए हैं? आज अगर कोई बच्चा मंदिर जाता है, कोई भी व्यक्ति अगर मंदिर जाता है, तो कुछ लोग उससे क्या कहते हैं कि भाई कहाँ जा रहा है तू भी मंदिर, क्यों जा रहा है मंदिर, क्या होता है मंदिर जाने से, ऐसे ऐसे सवाल करके पूछते हैं। तो अगर कोई सनातनी है और उससे इस प्रकार के कोई प्रश्न पूछ लेता है तो आपको उसको ऐसा जवाब देना है कि वो दूसरी बार ऐसा प्रश्न किसी से ना करे, ठीक है। और साथ ही में पंडित जी ने ये बात बताई है कि आज जो है हमारे सनातन धर्म को पूरी तरीके से यहाँ पर तोड़ने की कोशिश की जा रही है, पर आज शिव योग चल रहा है तो वो अपने जो मतलब काम करने में, जो ये सनातन धर्म को तोड़ने का काम कर रहे हैं, इसमें वो असफल होते जा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पंडित जी ने इस बात को करते हुए समझाया कि आज अगर आप लोग मंदिर जाते हैं तो लोग आपको ताने देंगे, आपको टोकेंगे कि भाई क्या कर रहा है, कहाँ पर जा रहा है, कैसे क्या होता है इसको करने से, तो आपको उसी वक्त उसे जवाब दे देना है, ठीक है। पर दोस्तों उसी स्थान पर अगर आप लोग कहीं पर मॉल में जा रहे हैं, कहीं खेलने जा रहे हैं, कहीं मूवी देखने जा रहे हैं, कहीं पार्क में जा रहे हैं, तो क्या कोई आपसे बोलेगा कि भाई तू कहाँ जा रहा है, क्या टाइम वेस्ट कर रहा है? कोई ऐसे आपसे बोलेगा? नहीं बोलेगा ना। तो इसीलिए यही है कि भाई सनातन धर्म को तोड़ने के लिए लोग, अगर कोई बच्चा मंदिर जाता है तो उसके ऊपर प्रश्न उठाते हैं, उसको ताने मारते हैं, ठीक है। वहीं पर अगर कोई व्यक्ति मॉल जा रहा है, मूवी दे जा रहा है, अपना समय बर्बाद करने जा रहा है, तो उससे कोई कुछ नहीं कहेगा। तो यही पंडित जी ने उदाहरण देते हुए समझाया कि इस तरीके से जो है लोग तोड़ने में लगे हुए, पर आपको नहीं टूटना है, ठीक है। आपको अड़िग रहना है भगवान शिव जी की भक्ति में। उसके बाद दोस्तों यही सब वो बातें थी जो कि पंडित जी ने अपनी आज की कथा में बताई हैं। साथ ही में दोस्तों अब जो है इस साल की पहली पूर्णिमा आ रही है, तो भाई इस पूर्णिमा को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि खास पूर्णिमा इसीलिए है क्योंकि 2023 नव वर्ष की पहली पूर्णिमा है, जो कि 6 जनवरी 2023 शुक्रवार के दिन पड़ रही है। तो दोस्तों इस दिन के कुछ विशेष उपाय हैं जो आप अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए कर सकते हैं, ठीक है। और एक उपाय ऐसा भी है जो कि माताओं बहनों को ज़रूर सुनना चाहिए, उनको बहुत काम आएगा। सबसे पहला जो उपाय है वो मनोकामना पूर्ति का भी है, ठीक है। ये उपाय आप पहले भी सुन चुके होंगे, पर नववर्ष का उपाय है तो हम आपको वापस से याद दिला रहे हैं कि भाई आप इस उपाय को कर सकते हैं, ठीक है। तो करना क्या है, आपको 6 जनवरी 2023 पूर्णिमा के दिन आपको क्या करना है, एक चावल का दाना लेना है, ठीक है, एक बेलपत्र लेना है और 1 लोटा जल लेना है। प्रातःकाल 1 लोटा जल तो आप लेकर जाते ही हो, तो एक चावल का दाना आखा टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। एक चावल का दाना रख लो, एक बेलपत्र रख लो। बेलपत्र ना भी मिले तो शिव जी के मंदिर से ही शिव जी की शिवलिंग से उठाकर धोकर इस्तेमाल कर लेना, है ना। तो और 1 लोटा जल, ये तीनों चीज़ें लेकर शिव जी के मंदिर प्रातःकाल सुबह सुबह पूर्णिमा के दिन पहुंच जाओ, है ना। पहुंचने के बाद आपको करना क्या है कि सबसे पहले शिव जी के दर्शन कर लो, शिव जी का आशीर्वाद ले लो। उसके बाद आपको यह उपाय करना शुरू करना है। कैसे करना है? सबसे पहले एक चावल का दाना जो आप अपने साथ लेकर आए हैं, इस एक चावल के दाने को आपको शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, ठीक है। चावल के दाने को शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करने के बाद जो बेलपत्री आप लेकर आए हैं, नहीं भी लेकर आए तो शिव जी के ऊपर से पहले ही उठा लेना उपाय करने के पहले, ठीक है। तो अब इस बेलपत्री को आपको, इस बेलपत्री का डंडी का मुख अपनी तरफ करके, जिस तरफ से आपने चावल चढ़ाया उस तरफ डंडी का मुख करके आपको इस बेलपत्री को जो है उसी चावल के दाने के ऊपर समर्पित कर देना है, ठीक है। चंद्रमौली भगवान का नाम लेते हुए, कौन से महादेव हैं ये, कौन से भगवान है? चंद्रमौली भगवान है, ठीक है। तो चंद्रमौली भगवान का नाम लेते हुए आपको इसी चावल के दाने के ऊपर इस बेलपत्री को समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद दोस्तों जो 1 लोटा जल आप लेकर गए हैं, उस 1 लोटे जल को अपनी मनोकामना को करते हुए इसी चावल के दाने, इसी बेलपत्र और शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। एक धारा से चढ़ाना है, बिल्कुल अच्छे से प्रेम और भाव से, थोड़ा नीचे से चढ़ाना है, उसके छींटे आपके ऊपर नहीं आने चाहिए, ठीक है। पूरा 1 लोटा जल चढ़ा दो। चढ़ाने के बाद भगवान से जो है वही चढ़े हुए जल को जो है अपनी नैनों से लगा लो और भगवान जी से आशीर्वाद प्राप्त कर लो, है ना। और थोड़ा सा बचा हुआ जल अपने कलश में झेलकर अपने घर वापस ले आओ, उसका आचमन कर लो, उसे अपने घर में छिड़क दो, है ना। निश्चित ही इससे आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, भगवान शिव जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, आपके घर परिवार में सुख शांति भी जरूर होगी। उसके बाद दोस्तों
पूर्णिमा का व्रत जो लोग भी करते हैं बहुत अच्छा करते हैं। पूर्णिमा का व्रत का फल भी हमें बहुत ही बड़ा होकर मिलता है। पर दोस्तों यहाँ पर पूर्णिमा का जो भी व्रत रखे चाहे ना रखे, पर उसको अपने घर में पूर्णिमा व्रत के दिन एक काम अवश्य विशेष रूप से करना चाहिए। वो काम क्या है कि पूर्णिमा के दिन, और यह तो साल की सबसे पहली पूर्णिमा है जो कि 6 जनवरी 2023 शुक्रवार के दिन पड़ रही है। तो इस दिन आपको करना क्या चाहिए कि शाम के समय गाय के दूध से बनी हुई कोई एक सामग्री ज़रूर बनानी चाहिए। कैसे बनाओगे? सबसे पहले तो आपको शुद्ध देसी गाय का दूध लाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये सभी उपायों में और कामों में जो है भगवान के कामों में गाय का दूध ही इस्तेमाल किया जाता है ना। आपको शुद्ध देसी गाय का दूध लाना है। उस दूध से आपको क्या करना है, कोई सामग्री बनानी है, जैसे कि खीर, चावल की खीर बनानी है, ठीक है, क्योंकि यही बनाई जाती है पूर्णिमा व्रत के दिन। तो आपको चावल की खीर गाय के दूध से जो है यहाँ पर बना लेनी है शाम के समय, ठीक है। शाम के समय गाय के दूध से जो है खीर बनाने के बाद आपको इस खीर को जो है सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाना है। चंद्रदेव को भी आप चाहें तो भोग लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों लड्डू गोपाल को भोग लगाने के बाद इस खीर को आप अपने घर के सभी सदस्यों को ज़रूर खिलाइए, क्योंकि दोस्तों पूर्णिमा की रात्रि में खीर खाने का एक अलग महत्व होता है। भगवान शिव जी का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है और एक अलग ही जो है इसका आनंद होता है, ठीक है। तो पूर्णिमा व्रत के दिन आप व्रत रखो चाहे ना रखो, शाम के समय आपके घर में गाय के दूध से खीर ज़रूर बननी चाहिए, ठीक है। ये बहुत ही विशेष है, पंडित जी ने खुद इस बात को बोला है। उसके बाद दोस्तों जो आखिरी उपाय है वो माताओं बहनों को ज़रूर सुनना चाहिए, क्योंकि ये उनके बच्चों के लिए है। दोस्तों जिसका विवेक कमज़ोर हो, जिसकी बुद्धि कमज़ोर हो, ये उपाय कोई भी कर सकता है, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो। पर ज़्यादातर बच्चों के लिए ये उपाय माताएं बहनें सोच रही होंगी कि भाई बच्चे जो है पढ़ते नहीं, उनका दिमाग सही नहीं है, पढ़ा हुआ उन्हें याद नहीं रहता है, तो उनके लिए यह उपाय आप अवश्य करें। तो उपाय में आपको करना क्या है? उपाय में आपको ज़रूरत पड़ेगी शुद्ध देसी गाय के दूध की। पर कैसा दूध चाहिए आपको? जो गाय होती है, गाय के 4 थन होते हैं, ठीक है। तो गाय के 2 आगे के जो थन होंगे, सिर्फ उन 2 थनों का दूध आपको निकलवा कर लाना है। पूरे थनों का दूध नहीं निकलवा कर लाना है। कहीं डेयरी पर जाना और गाय देखना, गाय के आगे के 2 थनों का दूध आप लोग थोड़ा सा निकलवा कर ले आना है, 1 गिलास ले आना है, ठीक है, उपाय के लिए। उसके बाद लाने के बाद आपको इस दूध को जो है रात में या तो इस दूध की कोई सामग्री बनानी है, खीर बना लो, कुछ भी बना लो, ठीक है, या तो इसी दूध में शक्कर या गुड़ डालकर जो है आपको रात्रि को 12 बजे चंद्रदेव के सामने खड़े होकर, जिसका बुद्धि विवेक कमज़ोर हो उस व्यक्ति को सामने खड़े हो करके चंद्रदेव को दिखाकर इस दूध को पिला देना है, ठीक है, या जो आपने इस दूध से सामग्री बनाई है वो खिला देना है, ठीक है। इस उपाय को बच्चे भी कर सकते हैं, माताएं बहनें अपने बच्चों के लिए भी कर सकती हैं। कोई बड़ा है जिसको अपना बुद्धि विवेक बढ़ाना है, याददाश्त बिल्कुल अच्छी करना है, तो वो इस उपाय को जरूर करे। सिर्फ उपाय पूर्णिमा के व्रत के दिन का और रात्रि को 12 बजे का ही है, इस बात का आपको अवश्य ध्यान रखना है। और दोस्तों यहाँ पर पंडित जी ने आज एक बहुत ही विशेष बात बोली है कि शिव जी आपको बल प्रदान करते हैं, आपको ताकत प्रदान करते हैं, इसलिए आप शिव जी से हमेशा जुड़े रहिए। जब भी कमजोर हो उस समय बस आपको अपने मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है, आपको आपकी ताकत वापस मिल जाएगी। तो यही सब वो बातें थी और यही सब वो उपाय थे जो कि आप इस साल की पहली पूर्णिमा को कर सकते हैं। आपको कोई भी समस्या आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और यही सब जानकारी आप लिखित रूप में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर जाकर भी पढ़ सकते हैं। कोई भी समस्या है, प्रश्न है तो आप वहां पर भी पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।